नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और आज का वीडियो दोस्तों किस टॉपिक पे होने वाला है वो है, आप सभी जानते हैं, देखा होगा, सुना होगा, काफी एक दो दिनों से हड़कंप मचा हुआ है स्टॉक मार्केट में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी। एक तो सिल्वर गेट बैंक की न्यूज आई है और लगे हाथ जो है सिलिकॉन वैली बैंक की भी आगे। आगे क्या क्या होगा, वीडियो पूरा देखोगे तो जो कुछ मैंने इतने सालों में देखा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आपको पैनिक होना चाहिए, मार्केट से दूर रहना चाहिए, पुट से पोजीशन बनानी चाहिए, कॉल से बनानी चाहिए जो कॉल पुट प्ले करते हैं, या अभी कुछ नहीं करना चाहिए? मेरे काफी दोस्त जो है, अगर आप ट्विटर देखोगे, इस वक्त सोशल मीडिया देखोगे तो लहमान ब्रदर के क्राइसिस से इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं 2008 से भी बुरा दौर आने वाला है। क्या सच में वो बुरा दौर आने वाला है? क्या हो सकता है? क्योंकि एक गलती मैंने भी इस दौरान की थी, वो भी आपके साथ साझा करूंगा क्या गलती थी और मुझे उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। काफी कुछ है और अगर ये वीडियो मिस कर दोगे तो शायद आने वाले समय में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इस एपिसोड से सबक जो ले सकते हो वो मिस कर दोगे और फ्यूचर में कहीं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को ये क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया है, विनीत चौहान, आप देखिए, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है जो सरकार की तरफ से आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत क्रिप्टो को लिया जा रहा है, इस पे अध्यादेश जारी हो चुका है, गजट में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या अब आगे क्या, उन्होंने जानने की कोशिश की और आप सभी ने ये भी, आपका भी जिज्ञासा होगा कि क्या कर सकते हैं। इस पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज है जो मैं एनालाइज कर रहा था। हुआ क्या, हुआ यह है कि काफी पिछले जो सरकार ने पहले क्रिप्टो पे टैक्स लाया, उससे क्या हो गया, काफी लोग सावधान हो गए। और मेरे को नहीं लगता कि शायद मेरे कोई नए दोस्त होंगे या जो मुझे फॉलोअर करते हैं कि जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में की होगी, शायद नाम मात्र ही हुई हो। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है मैंने देखा कि काफी ज्यादा कम हो गए थे। अभी इक्का दुक्का लोगों ने अभी ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन नाम मात्र ही ट्रांजैक्शन जो है वो हुए। क्या आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करी जब से ये कानून आया? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अब होगा क्या इस रेगुलेशन से? इस रेगुलेशन का मेरे या आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ये उन पे असर होने वाला है जो क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो एक्टिविटी एज एन टूल, एज एन एक्टिविटी यूज करते थे। क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो बिटकॉइन या इथेरियम से अपना पैसा इधर उधर ट्रांसफर करते थे। अब क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस अब मैप हो चुकी हैं, जो सरकार ने पहले क्या किया, पहले आपसे टीडीएस डिटेल मांगी। अब आपको जब टीडीएस लगा, पता लग गया कि क्या ट्रांजैक्शन, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक्सचेंजों से उनको डाटा जो है मिल गया। अब उस डाटा के बेसिस पे कौन सी हैवी वॉल्यूम की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारा पता लग जाएगा। और जहां हैवी वॉल्यूम की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसका मतलब कल आपको ईडी जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपकी इंक्वायरी कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, भाई आपने खरीदा, क्यों खरीदा, किस पर्पस से खरीदा, क्या आपके पास पड़ा हुआ है, किस अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या आपका लेन देन था, क्यों आपने किया, तो ये सारी चीजों से आपको क्या हो सकता है, सामना करना पड़ सकता है। और वेलकम स्टेप है। इससे मेरे वह दोस्त जो छोटी मोटी अपनी पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनको कोई भी हड़कम मचाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन पर कुछ भी इसका असर नहीं आएगा। वैसे भी नई निवेश क्या क्रिप्टो में करना चाहिए, मैं काफी देर से आपको बोल रहा हूं, अभी नहीं करना चाहिए। फिर भी छोटे छोटे अगर इन्वेस्टमेंट, कभी फ्यूचर 10 15 20 साल के लिए आपका प्लान है, 1000-2000 रुपया लगा के छोड़ दो तो कुछ होगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। कोलैप्स हो गया तो आपका जाएगा क्या, 1000-2000। तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट ना मैंने कभी पास्ट में सजेशन दी थी, ना मैं आज प्रेजेंट में दे रहा हूं, ना कभी फ्यूचर में दूंगा। ये मेरी आप बात गांठ बांध लेना। आगे से बढ़ने से पहले सिल्वर, जो सिलिकॉन वैली बैंक है और सिल्वर गेट का एपिसोड डिस्कस करने से पहले आप दोस्तों एक बार स्क्रीन पे देखिए। ये आपके साथ में अपना अनुभव जो है शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। वैसे मैं, मेरी तरह आप सभी, मेरे जितने दोस्त हैं वो अपने अपने लेवल पे जितना भी हो सकता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना भी किसी की सहायता करनी हो वो काम जरूर करते होंगे। तो
समय समय पे मैं भी, मेरे पिताजी ने मुझे इस चीज़ के लिए जो है तैयार किया है, उनके निर्देशानुसार मैं भी वृद्धाश्रम में जाता हूँ। हमारे परिवार का ओकेजनली आना जाना लगा रहता है, जो भी हमसे सहायता बनती है वहाँ पे देते हैं, या बाल आश्रम में जाते हैं। लेकिन इस बार मैं जब गया कुछ दिन पहले, स्पेशली जब मेरा बर्थडे होता है या मेरे परिवार में किसी का जन्मदिन होता है, तो 7 मार्च को बर्थडे था, मैं गया तो वहाँ पे जाके जो भी मैंने करना था, वहाँ पे 2 दवाई के पत्ते पड़े हुए थे। तो मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की कि आपको दवाइयों की भी ज़रूरत रहती है? वो कहते हैं हाँ सर, ये तो सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं सब ओल्ड एज हैं, अबव 60-75 ईयर्स के हैं, और आपको पता है ओल्ड एज में दवाइयों की काफ़ी ज़रूरत रहती है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप जन औषधि की दवाइयाँ लो, जो मेरे हिसाब से कुछ भी कार्य नहीं करती, एटलीस्ट ओल्ड एज पेशेंट पे। तो मैंने इंक्वायरी की, उन्होंने कहा सर गैस की दवाइयाँ लगती हैं, कुछ शुगर की लगती हैं, कुछ कब्जी की लगती हैं। तो मैंने वो कुछ दवाइयाँ प्रोक्योर की जो भी मेरे से बन पाई, अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी की, और मैं आज जो है वो उनके हवाले करने गया। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता है जिस संसार में हम रहते हैं, जीवन दे रहे हैं, हम इस संसार के ऋणी हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, समाज का वह वर्ग जिसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको अपनी जो है किसी भी तरह से सेवा भाव करें। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इस तरह से आपके आसपास जो भी होगा, वृद्धाश्रम होगा या बच्चों का आश्रम होगा, दवाइयाँ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें जीवन देने में, हमें जिंदा रखने में। तो जब भी मौका मिले, जो भी मौका मिले, आते जाते गुजरते हुए वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ मेडिसिन जो है वो अपनी तरफ से सपोर्ट दे दिया करो। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ किताबें, पेन जो है वो दे दिया करो, कुछ पढ़ने के लिए किताब दे दिया करो। अगर बुजुर्ग हैं तो उनको दवाइयों की सेवा कर दिया करो। और इस सेवा से बड़ी मेरे हिसाब से कोई सेवा नहीं है। रीजन, दवाई एक ऐसी चीज है जिसपे हर इंसान का जो है वो जीवन डिपेंड है, और अगर हम किसी के जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर जो है हम सभी को उसके लिए जो है अपना आशीर्वाद जो है वो हमेशा देता रहेगा। हमारे परिवार में काफी जो है खुशियां वो परमपिता परमेश्वर अपने आशीर्वाद से बिखेरता रहेगा। तो ये मेरी आप सभी से अनुनय है। दोस्तों, एक एपिसोड हो रहा है, मेरे एक फॉलोअर हैं, हैंडीकैप हैं, तकरीबन 50-1,000 का लोन लिया हुआ है, और वो लोन जो है रीपे नहीं कर पा रहे। अब उनकी मदद किस तरह से की जाए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी जो है ये किसी तरह से वो लोन उनका रीपे हो जाए। छोटी सी वो जॉब करते हैं, जॉब से हो नहीं पा रहा, शादी है, 2 बच्चे हैं। मेरा एक दिन मेरे साथ मैसेज कर रहे थे, मैं भावुक हुआ, उनकी मदद करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं आप सभी से मशवरा करूंगा कि किस तरह से हम उनकी जो है मदद कर सकते हैं, ताकि वह भी एक बार दोबारा से अपना जीवन जो है तरीके से शुरू कर सकें। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे, जो हमारा एपिसोड हुआ है अब, कि वो हमारी जिंदगी को कैसे जो है वो प्रभावित कर सकता है। यूएस में 2 बड़े बैंक, सिल्वरगेट जो क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्रिप्टो की फील्ड में लेन देन करता था, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। करना ही था, क्योंकि जो गलती सिलिकॉन वैली बैंक ने की वही गलती सिल्वरगेट ने की। और पहले एपिसोड आई, उसका एपिसोड इतना इन्फ्लुएंस नहीं डालना था, वो सब खाली क्रिप्टो के फील्ड तक सीमित था। और आपने देखा क्रिप्टो में गिरावट आई, बिटकॉइन गिरा, सारे जो है कॉइन्स अपने लेवल से, आल्ट कॉइन्स काफी करेक्ट हुए, 20-20, 30-30% तक की करेक्शन आ गई। लेकिन अब एपिसोड ये हुआ, परसों रात तक जब मैं देख रहा था मार्केट, एवरीथिंग वाज फाइन। अचानक क्या हुआ, जब सुबह उठाओ तो एसवीबी का एपिसोड आया कि बैंक जो है वो डूब गया, डिफॉल्ट कर गया है। पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आप सभी वैसे तो जानते ही हो कि हुआ क्या होगा, लेकिन शेयर कर देता हूं हुआ क्या है। 21 बिलियन डॉलर का बॉन्ड पोर्टफोलियो था इनके पास, जो इन्होंने तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का लॉस लेके जो है सोल्ड किया, और उससे जो है स्टॉक 50-60% डाउन हो गया। वैसे भी अपने हाई से, जो इसका ऑल टाइम हाई था, वहां से काफी नीचे ये ऑलरेडी चल रहा था। और 1.8 बिलियन डॉलर, तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। अब हुआ क्या, जो टोटल नेट इनकम थी बैंक की 2021 में, वो 1.5 बिलियन डॉलर थी। नेचुरली उससे ज्यादा क्या था, इनका लॉस पोस्ट इनको करना पड़ा।
होना कुछ नहीं था। एक चीज है, आप सभी से एक सवाल है मेरा, दोस्तों आप सभी लाइन में चल रहे हो, जी हाँ लाइन में चल रहे हो, मंदिर में चल रहे हो, मस्जिद गुरुद्वारा जहां भी आप मत्था टेकने जाते हो चल रहे हो, काफी भीड़ है, कोई बड़ा पर्व है, उत्सव है, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली, हर चीज स्मूथली चल रही है क्योंकि रश है। इतनी देर में कुछ हो जाता है, हड़कंप मच जाता है, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, अगर किसी वजह से हड़कंप मच गया, किसी ने कोई शरारत कर दी, कुछ हुआ, आपाधापी होगी, भागदड़ मचेगी, उसमें कुछ जानें चली जाएंगी, नुकसान होगा, जिस परिसर में आप उसका भी नुकसान होगा, माल जान का नुकसान होगा, हर चीज का नुकसान होगा। यही काम जो है ये एसवीबी के साथ हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इनसे डिसीजन ये गलत हो गया कि अब इनके पास क्या था, अभी टाइम था, जी हाँ टाइम था, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि जिसमें से ये अपनी मेच्योरिटी जो है वो होल्ड कर पाते। जो इन्होंने मनी पार्क की हुई थी वो इसको जो है स्मूथली बाहर निकाल पाते। अब हुआ क्या है, इन्होंने 2019 से 21 का जो टेन्योर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। जब कोविड का दौर आया, बैंक के पास पैसा इतना नहीं था, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व ने इतना पैसा छापा, इतना पैसा छापा, वो छपते छपते जो है जिन जिन के हाथों में आया वो अल्टीमेटली बैंकों का उन्होंने रुख किया। अब इनके पास भी आ गया। अब हुआ क्या, जो 21 बिलियन डॉलर का इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो था। बॉन्ड की एक खासियत रहती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो बॉन्ड ऊपर जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो डाउन आती है। सेम ऐसा ही केस इनके साथ हुआ। अब 3.6 ईयर्स की जो ड्यूरेशन के इन्होंने बॉन्ड होल्ड किए हुए थे, उन पे इनको यील्ड मिल रही थी 1.79%, लेकिन आज जो 3 साल के ट्रेजरी यील्ड है वो 4.71% है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। तो इससे इनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा रातों रात हम बॉन्ड बेचते हैं, नुकसान बुक करते हैं, उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाएंगे। बहुत अच्छा सोचा कि इस लॉस को बुक करते हैं, हम भी स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो पे क्या करते हैं, जहां नुकसान हो रहा है वो लॉस को बुक करते हैं और आगे की पोजीशन फर्दर बनाते हैं। सेम इन्होंने किया, लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, इन्होंने ये डिसीजन तो लिया, साथ ही इन्होंने फ्रेश लिक्विडिटी उठाने का सोच लिया कि हम नए शेयर इशू करते हैं 2.1 बिलियन डॉलर के। उससे क्या हो गया, हड़कंप मच गया। हड़कंप ये मचा कि जितने भी बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट थे सिलिकॉन वैली में, जिनका अकाउंट था, जिन्होंने इनको फंडिंग रखी हुई थी, जिन स्टार्टअप्स को ये फंड करते थे, उन स्टार्टअप्स के पास भी पैसा आना बंद हो गया। एक्सेसिव मनी जो इन्होंने इनके पास डिपॉजिट थी वो इन्होंने उठा के बॉन्ड पोर्टफोलियो में लगा दी, वहां से इनको नुकसान हो गया। इस सारी आपाधापी के बीच में जो इन्होंने बॉन्ड बेच के अगर थोड़ा टाइम लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहां पे इन्होंने टाइम नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, हम नए शेयर देते हैं, इशू करते हैं, हमारे पास लिक्विडिटी आ जाएगी और फिर हम आगे मैनेज करेंगे। उससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में फैला। जिन जिन के पैसे थे उन्होंने कॉल लेनी शुरू कर दी, पैसे निकलने शुरू हो गए, और नेचुरली ऐसा कुछ होता है, आप सभी ने यस बैंक के केस में देखा होगा। वहां पे क्या हुआ, रेगुलेटर्स आए। यहां पे ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग होती है। क्या यस बैंक डूबा? नहीं डूबा। क्या हुआ, फ्रेश मनी इन्फ्यूज की गई, लिक्विडिटी डाली गई, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन सरकार ने बैंक को बचा लिया। आज भी जितने सेट्स यस बैंक के थे, जितनी ब्रांचें थी, जो कुछ था, वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम इसका भी होगा। बैंक का जो कंट्रोल है वो सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। यही चीज सरकार चाहती थी कि किसी तरह से जो है इन्फ्लेशन वहां पे कंट्रोल में है। अब क्या होगा, अब जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं अलग अलग बैंकों में, या तो वो यहां से कोशिश करेंगे अपने छोटे छोटे बैंकों से निकाल के बड़े बैंकों में डालने के लिए, इससे वहां फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आएगी। और अब सरकार वहां पे क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बढ़ा रही थी, अब उनको ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा नुकसान जो सिलिकॉन वैली बैंक या सिल्वर गेट को हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से 3 से 6 महीने के अंदर जो है 0 से 5% पे पहुंच गए, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। आस्ता आस्ता बढ़ते, टाइम मिलता तो ये सारी एडजस्टमेंट की जा सकती थी, और क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ, जगदम से हुआ, कुछ भी एडजस्टमेंट आगे नहीं चल पाई। अब आपको क्या करना है, अगर आप स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में पोजीशन होल्ड कर रहे हो, दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शॉर्ट पोजीशन मत बनाना।
ऐसा ही एक केस हुआ था, ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मेरे पास कॉल्स की पोजीशन थी, तो मुझे लगा कि सब कुछ डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा, और मैंने फौरन वो कॉल निकाली, लॉस में बुक करी और पुट में बैठ गया। हुआ ये, एक दो दिनों के बाद सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, और जो कॉल मेरे पास थी वहां से वो 5 से 10x जंप की और पुट मेरी 0 हो गई। रीजन, क्योंकि हम पैनिक में यही गलती करते हैं। अब आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि सब डूब जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, यही आप हर जगह पढ़ रहे हो। तो बड़े प्लेयर्स का क्या काम है? अब वो ये तो नहीं है कि सारा पैसा निकाल के अपने घरों में डाल लेंगे। ये समझने वाली बात है यहां पे आपको कि जितना मर्जी पूरा नेगेटिव फैक्टर आ जाए, एक का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट में भी एक का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट होता है। अब यहां पे अगर दो बैंक डूबे हैं तो ये कई बैंकों का प्रॉफिट भी होगा, कई कंपनीज का प्रॉफिट होगा, उनका प्रॉफिट राइज करेगा। और जो बड़े फंड हाउसेज होते हैं, जो ये बिग वेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। मेरे पास आज अगर कॉल की पोजीशन है, परसों मेरे को एक झटका लग गया, एक आधा झटका और लग गया, एक उसके बाद और लग गया, तो मैं क्या करूंगा? कॉल से निकल के मैं पुट में बैठ जाऊंगा कि यार अब मैं जो नुकसान मेरा यहां से हो रहा है मैं यहां से पूरा करता हूं। तो ये लोग क्या करेंगे? हमें पुट्टें सेल करके मार्केट को फिर भगा के ले जाएंगे। यही चीज कोविड के दौरान हुई। जितनी स्पीड से मार्केट नीचे आई थी उससे डबल स्पीड से भागी। जितने ऑल टाइम हाई थे, जो अगर आप निफ्टी का हाई देखोगे तकरीबन 12,300 का था कोविड के दौरान, ये 18,600 पे पहुंच गया। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं? छोटे प्लेयर्स की कमजोरी के साथ प्ले करते हैं, और ये अब भी होने वाला है। अब क्या 2008 और अभी का सिनेरियो सेम है? नो। 2008 में बहुत कुछ ऐसा था जो फर्स्ट टाइम हुआ था, और ये जो चीज है ये फेडरल रिजर्व को पता थी, यही वो चाहता था। पहले क्या था? कोविड के दौरान वो पैसा डाल रहे थे कि लोगों को नौकरियों से न निकालो। अभी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लोगों को नौकरियों से निकालो, क्योंकि इनके हाथ में इतना पैसा है, ये थम नहीं रहे। हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, ये फिर भी जम के खर्च कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अंदर नहीं आ रही। कल्प्रिट बनाया कि यूक्रेन ने इन्फ्लेशन हुई है, यूक्रेन की वजह से इन्फ्लेशन हुई है, रशिया की वजह से इन्फ्लेशन हुई है। इन्फ्लेशन मेरी और आपकी वजह से हुई है, क्योंकि हम अपने खर्चों में कटौती नहीं कर रहे। ब्याज दरें 7% पे है, हम तब भी गाड़ी जो है नहीं खरीद रहे हैं। जिस रेट पे मिल रही है उससे डबल कीमत हो गई है, हम तब भी खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन उससे बढ़ रही है। सरकारें क्या चाहती हैं? सरकारें चाहती हैं इन्फ्लेशन कम हो, तभी तो ब्याज दरें बढ़ रही हैं कि आप बैंकों में पैसा डालो। जितना ज्यादा बैंकों के पास पैसा पार्क होगा, जितना ज्यादा आप खर्च कम करोगे, उससे उतनी ज्यादा जो है इन्फ्लेशन जो है नीचे आएगी। लेकिन उल्टा हो रहा है। अब लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो लोगों को डर आ रहा है। उस डर से क्या आप भी पैसा खर्च करने से पीछे हटोगे, बोलो यार कल को मेरी नौकरी पे बात ना आ जाए, चलो मैं कम खर्च करता हूं। इसीलिए आप देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, और ये कंपनियां क्यों कॉल ले रही हैं? ना उनके प्रॉफिट में कमी आ रही है, ना सेल्स में कमी आ रही है, ना किसी चीज में कमी आ रही है, इंप्लॉइज को फिर भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। क्योंकि यही डायरेक्टिव उनके पास है। यही सरकार कोविड के दौरान उनको कह रही थी आपने इंप्लॉइज को नहीं निकालना, हम पैसा देते हैं, इन इंप्लॉइज को सैलरी दो। और यही सरकार आप कह रही है अब इनको आप जॉब से निकालो, क्योंकि ये महंगाई हमसे थम नहीं रही, ये लोग हमसे थम नहीं रहे। और इन सारे एपिसोड से इन सबसे क्या होगा? अब चीजें जो हैं उन पे लगाम लगेगी, और महंगाई जो है वो असल में आप नीचे आते हुए देखोगे। अब आपको क्या करना है? या तो शांत बैठ जाओ, तो या नेगेटिव मार्केट में प्ले मत करना। आप मार्केट को अपना रोल लेने दो, क्या करती है उस पर देखने दो। और 2008 के मुकाबले अब जो यूएस या पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक इतने सक्षम हैं कि वो किसी भी अनहोनी को संभालने की ताकत रखते हैं। तो इन सारी चीज के बीच में हमें गलत बैट नहीं लेनी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी मैंने ट्विटर पे देखी, इतना सब कुछ देखा, मैंने कहा कहीं कोई गलत बैट ना ले ले। वो बैट जो मैंने भी कई साल पहले ली थी कि मैं कॉल में था, पुट में बैठ गया और मेरा पूरा पैसा जो है वो जीरो हो गया। आखिर तक मैं देखता रहा इस होप में कि अब मार्केट में गिरावट आएगी, अब मार्केट में गिरावट आएगी, अब मार्केट में गिरावट आएगी, और मार्केट जो है वो तूफानी स्पीड से आगे बढ़ी। तूफानी स्पीड से फिर से या ये ना बढ़ जाए, तूफानी स्पीड से फिर से आगे ना निकल जाए, ये गलती अब आपको नहीं करनी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।